एक ऐसी दुनिया में रहने की कल्पना करें जहां आपके अलावा हर किसी के पास अपना खुद का ड्रैगन। इन ड्रैगन पर केवल उनके मास्टर द्वारा ही सवारी की जा सकती है और उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक आप सबसे शक्तिशाली ड्रैगन को नियंत्रित करने और शासन करने के लिए एक रहस्यमय शक्ति नहीं जगाते। जब एक बच्चा 7 साल का होता है तो वे मदर ऑफ ऑल ड्रैगन्स को खोजने के लिए एल्बियन फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जैसे ही हम ऐश से मिलते हैं। एक लापता हाथ के साथ फर्श पर बेहोश पड़ी है। उसके बगल में एक बेहोश छोटी बच्ची भी है। मदर ड्रैगन भ्रमित और हैरान है। उसने ऐश को एक निशान दिया। छोटी लड़की की ड्रैगन ब्रीडर बनने की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ड्रैगन शक्ति को छोड़ने का फैसला किया। मदर ड्रैगन उसके पास आता है, उसके साहस और दया की प्रशंसा करता है और अपनी शक्ति का उपयोग उसके बाएं हाथ को ठीक करने के लिए करता है। 9 साल बाद हम ऐश से फिर से ड्रैगनार अकादमी के छात्र के रूप में मिलते हैं। यह अकादमी बच्चों को सिखाती कि अपने ड्रैगन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। हर किसी को ड्रैगनार बनने की उम्मीद है, जो दुनिया में सबसे मजबूत ड्रैगन वाले मनुष्यों को दिया जाता है। खैर, ऐश को छोड़कर, जो केवल अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण अकादमी में शामिल हुई, वो अन्य लोगों के ड्रैगन की सवारी कर सकती है। वो अपनी क्षमता से नफरत करता है और अकादमी में नहीं रहना चाहता। उसके पास 9 साल पहले की यादें नहीं है और न ही कोई ड्रैगन है, बावजूद इसके कि उसकी बाह पर फुल स्लीव ड्रैगन का निशान। हर कोई उससे नफरत करता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसे मृत ड्रैगन ब्रीडर कहते हैं। वो जानता है कि वो बेकार है, लेकिन वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है जो उसके अजन्मे अजगर का अपमान करता है। यहाँ तक कि राजकुमारी सिल्विया, इसलिए नहीं कि अभ्यास के दौरान उसके अजगर से टकरा जाने के बाद उसने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन क्योंकि उसने कहा कि उसका अजगर पहले ही मर चुका है। वो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो इसके बजाय उसे चुनौती देती है। उसे बताती है कि अगर वह आगामी ड्रैगन रेस में उसे हरा देता है तो वह माफी मांगे, और जैसा कि ड्रैगन के बिना एक सामान्य आदमी करेगा, वह इसे स्वीकार करता है। दौड़ का दिन आता है और ऐश अपने एकमात्र मित्र के ड्रैगन का उपयोग करती है, इसलिए वो सिर्फ विजेता के साथ डेट पर जाने का दावा करती है। पूरे अकादमी में लड़कियों और लड़कों का प्रचार करती है। दौड़ शुरू होती है जहां ड्रैगन शहर के साथ साथ दौड़ते हैं, बिना उनसे दूर भागे। वे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं और कुछ लड़कियां सिल्विया का रास्ता रोकना शुरू कर देती हैं। ऐश ये देखती है और उनसे टकरा जाती है, जिससे वे अपने ड्रैगन पर नियंत्रण खो देते हैं और पीछे गिर जाते हैं। सिल्विया के लिए बढ़त हासिल करने का रास्ता बनाना, इसे सुरंग के बाहर बनाने और जंगल के माध्यम से चलने के बाद ऐश पास के शोर को सुनता है और जांच करता है, जहां वो ड्रैगन युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए विमान के दुर्घटना स्थल पर आता। वो मिलगॉस से मिलता है, जो अचानक उसके अंदर रहने वाले अजगर का उल्लेख करता है। वो टिप्पणी करता है कि ऐश का ड्रैगन अभी भी युवा होने के बावजूद कितना मजबूत है। वो एक लड़की को ऐश पर हमला करने और उसकी बाह काटने का आदेश देता है। वो खुद को बचाने के लिए जंगल में भागना शुरू कर देता है, लेकिन लड़की उसे अपने हथियार से मार देती। वो उसके ऊपर कूद जाती है, उसका हाथ हटाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो छूटने में सफल हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वो सब कुछ छोड़ देने का फैसला करता है। वो नहीं चाहता कि उसके अजगर को किसी और के द्वारा ले जाया जाए और इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वो लड़की के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता। जब वो चट्टान से नीचे कूदता है तो लेकिन उसी क्षण उसका निशान चमकने लगता है। वो महसूस करता है कि उसका हाथ जल रहा है और समय रुक जाता। एक सुनहरा अंडा प्रकट होता है और वो उसे छूता है, यह विश्वास करते हुए कि उसका अजगर आखिरकार पैदा हो गया है। वो मुस्कुराता है, लोग फिर से उसका मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। वो आखिरकार ड्रैगन ब्रीडर बन जाएगा। वो आखिरकार एक नई शुरुआत कर सकता है। ड्रैगनर बनने के लिए अंडा फूटना शुरू हो जाता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि यह अजगर नहीं बल्कि एक लड़की है। सबसे मजबूत ड्रैगन परिवार की ड्रैगन राजकुमारी होने की पुष्टि करने के बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाता है। अगले दिन वो उसे उसके कपड़े खरीदने के लिए शहर में ले जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ड्रैगन कपड़े नहीं पहनते हैं। लेकिन उसके बजाय उसके पास एक लड़की है और वो उसे इको नाम देने का फैसला करता है। उसका निशान चमकने लगता है और वो खुद को मजबूत महसूस करने लगता है। वो बताती है कि उनकी ताकत उनके भरोसे के आधार पर बढ़ती है और हर बार निशान चमकने पर उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और अगला भाग चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और अगले एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।